तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखे। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। एक युग में संशयपुर नामक एक ऐसा नगर था जहां के लोग केवल वैज्ञानिक प्रमाण और प्रत्यक्ष अनुभव पर विश्वास करते थे। वे किसी भी बात को तब तक स्वीकार नहीं करते थे जब तक उसे तर्क की कसौटी पर परखा न जाए। इस नगर में आस्तिक और नास्तिक के बीच निरंतर बहसें चलती रहती थी। नगर का सबसे प्रमुख वैज्ञानिक तर्कनंद था। तर्कनंद भगवान विष्णु के अस्तित्व को सिरे से नकारता नहीं था, लेकिन उसका मानना था कि ईश्वर की शक्ति को वैज्ञानिक सूत्रों और गणितीय प्रमाणों से सिद्ध किया जाना चाहिए। वो हर मंदिर में जाता और पूछता, आपके देवता का प्रभाव किस सूत्र से आता है? इसका प्रमाण कहाँ है? उसी नगर में एक अत्यंत बूढ़ी और अशिक्षित धोबिन रहती थी जिसका नाम धुली था। धुली का जीवन पूरी तरह से विश्वास और प्रेम पर टिका था। उसे कोई शास्त्र या तर्क नहीं पता था। वह हर दिन नदी पर कपड़े धोती थी और हर कपड़े को धोते समय वह मानती थी कि वह अपने प्रेम और मेहनत से सीधे भगवान विष्णु के वस्त्रों को साफ कर रही है। धुली हर कपड़े से निकलने वाले झाग को भगवान का आशीर्वाद मानती थी और हर बार कपड़े निचोड़ते समय वह नारायण नाम फुसफुसाती थी। उसके लिए उसका काम ही उसकी पूजा थी। तर्कनंद ने एक दिन धुली को देखा। उसने धुली से पूछा, माता, तुम दिन भर यह नीरस काम करती हो, तुम्हें क्या प्रमाण है कि तुम्हारा ये काम भगवान विष्णु तक पहुंचता है? वैज्ञानिक रूप से इसका क्या प्रमाण है? धुली ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, बेटा, मेरे पास कोई प्रमाण नहीं है, मेरे पास केवल विश्वास है। जब मैं कपड़े धोती हूँ तो मेरी आत्मा शुद्ध होती है और जब मेरी आत्मा शुद्ध होती है तो मुझे आनंद मिलता है। क्या यह आनंद ही भगवान के अस्तित्व का सबसे बड़ा प्रमाण नहीं है? उद्धरण चिन्ह। तर्कनंद इस सरल उत्तर से संतुष्ट नहीं हुआ। वह अपने तर्क और प्रमाण की तलाश में लगा रहा। एक दिन संशयपुर में एक भयंकर सूखा और साथ ही एक अजीब त्वचा रोग फैल गया। लोगों के शरीर पर दाग पड़ने लगे और वैज्ञानिक इसका कोई कारण या इलाज नहीं ढूंढ पाए। तर्कनंद ने अपने सारे ज्ञान और रसायनों का उपयोग किया, पर कोई प्रमाण या इलाज नहीं मिला। उसका सारा ज्ञान प्रत्यक्ष प्रमाण के अभाव में व्यर्थ साबित हुआ। रोग से बचने के लिए लोगों ने नदी में कपड़े धोना बंद कर दिया, जिससे नदी पर सिर्फ धुली अकेली बची। धुली को जब पता चला कि लोगों को ये रोग हो रहा है तो उसने अपने काम को और भी अधिक प्रेम और समर्पण से करना शुरू कर दिया। छोटी ईलिया, वो हर कपड़े को धोते समय ये प्रार्थना करती थी कि हे नारायण, मेरे प्रेम और सेवा से इस रोग का निवारण करो। जैसे ही वह अपने हाथों से कपड़ों को झाग देती थी, वह झाग सामान्य नहीं होता था, उसमें एक दिव्य औषधीय सुगंध आती थी। धुली ने उन झाग और उसी नदी के पानी से लोगों के रोगाग्रस्त शरीर को धोना शुरू कर दिया। धीरे धीरे अद्भुत रूप से लोगों का त्वचा रोग ठीक होने लगा। तर्कनंद ने जब ये देखा तो वह आश्चर्यचकित रह गया। उसने तुरंत नदी के पानी और धूलि के झाग का वैज्ञानिक विश्लेषण किया। उसके सारे उपकरण चिल्ला उठे। पानी और झाग में कोई ज्ञात रासायनिक तत्व नहीं था जो रोग को ठीक कर सके। जब तर्कनंद हार मान चुका था, तभी नदी के पानी में एक दिव्य प्रकाश हुआ। भगवान विष्णु स्वयं प्रकट हुए। भगवान ने तर्कनंद से कहा, तर्कनंद, तुमने हर सत्य का प्रमाण मांगा, पर तुम यह नहीं समझ पाए कि सबसे बड़ा प्रमाण प्रेम है। तुम जल में रसायन खोज रहे थे, पर धुली ने उसमें करुणा घोली थी। धुली के हाथों में कोई मंत्र या सूत्र नहीं था, केवल शुद्ध विश्वास था। उसका निष्काम प्रेम ही वह दिव्य रसायन था जिसने जल को औषधि में बदल दिया। तुम्हारी वैज्ञानिक गणनाएं वहां समाप्त होती हैं, जहां मेरा प्रेम शुरू होता है। भगवान ने आगे कहा, धुली की साधारण सेवा ही मेरा सबसे बड़ा प्रत्यक्ष प्रमाण है। अब तुम जाओ और इस सत्य का प्रचार करो। तर्कनंद का सारा संशय दूर हो गया। उसने अपनी वैज्ञानिक तुला को त्याग दिया और धुली के चरणों में बैठकर विश्वास और सेवा का पाठ सीखा। उसने समझा कि प्रेम ही सबसे बड़ा विज्ञान है। इस कहानी का सार यह है कि भगवान विष्णु वैज्ञानिक प्रमाण या तार्किक बहस से सिद्ध नहीं होते, बल्कि वे अटूट सरल विश्वास और निस्वार्थ सेवा से अनुभव किए जाते हैं। सच्चा ज्ञान वह नहीं है जो तर्क से सिद्ध हो, बल्कि वह है जो हृदय में करुणा और सेवा का भाव जगाए। भगवान विष्णु के प्रकट होने और उनके उपदेश के बाद तर्कनंद का जीवन पूरी तरह बदल गया।
उसने अपनी सारी वैज्ञानिक प्रयोगशालाएं तोड़ दी, पर उसने विज्ञान को पूरी तरह त्यागा नहीं। उसने समझा कि विज्ञान का उद्देश्य प्रमाणों पर घमंड करना नहीं, बल्कि सत्य की विनम्र खोज और मानव सेवा होना चाहिए। तर्कनंद ने अब धुली को अपनी गुरु मान लिया। वह धुली के साथ नदी किनारे बैठता और उनसे जीवन का दर्शन सीखता था, जबकि धुली बिना किसी ज्ञान के केवल अपने कर्म से उन्हें सिखाती थी। तर्कनंद ने अपनी वैज्ञानिक कुशलता का उपयोग अब धुली की सेवा को और अधिक प्रभावी बनाने में किया। उसने नदी के बहाव को नियंत्रित करने के लिए सरल स्थानीय उपकरण बनाए, ताकि धुली को कम मेहनत करनी पड़े। उसने पानी की गुणवत्ता मापने के लिए ऐसे उपकरण बनाए जो यह नहीं देखते थे कि पानी में रसायन कितना है, बल्कि ये देखते थे कि वह पानी मानव जीवन के लिए कितना उपयोगी है। धुली अपनी प्रसिद्धि से बेखबर अपना काम उसी साधारणता और विनम्रता से करती रही। जब लोग उनके पास आशीर्वाद लेने आते तो धुली हमेशा कहती, मैं तो केवल एक उपकरण हूँ। यदि आप आशीर्वाद चाहते हैं तो आप भी अपने प्रेम और मेहनत को अपने काम में मिलाए। कुछ समय बाद नगर में एक और बड़ा संकट आया। नदी में एक अजीब सा शैवाल काई उगाया, जिसने पूरे पानी को गंदा और विषैला बना दिया। ये शैवाल इतना तेज था कि तर्कनंद के नए उपकरण भी इसका कोई समाधान नहीं निकाल पाए। अब नदी का पानी सचमुच जहर बन चुका था। नगर के लोग डर गए और उन्होंने नदी में जाना बंद कर दिया। तर्कनंद ने धुली से कहा, माता, मेरा सारा ज्ञान फिर से हार गया। अब आपका विश्वास और प्रेम ही काम आ सकता है। अब आप ही कोई समाधान बताए। धुली ने एक क्षण भी संशय नहीं किया। उसने तर्कनंद से कहा, बेटा, जब समस्या बाहर से आती है तो समाधान भी बाहर से आता है। हमें भगवान पर अटूट विश्वास रखना होगा। धुली ने नदी के बीच में जाकर खड़े होने का फैसला किया। उसने तर्कनंद से कहा, आज मैं अपने हाथों से कोई कपड़ा नहीं धोऊंगी। आज मैं केवल मौन रहकर अपने हृदय के सारे प्रेम को इस पानी में अर्पित करूंगी। तुम बस मुझ पर विश्वास रखो। धुली नदी के विषैले पानी में खड़ी हो गई। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और अपने हृदय की सारी करुणा और श्रद्धा को नदी में प्रवाहित करना शुरू कर दिया। वह न तो कोई मंत्र बोल रही थी और न ही कोई चमत्कारी क्रिया कर रही थी। वह केवल प्रेम की ऊर्जा नदी को दे रही थी। धीरे धीरे अद्भुत रूप से धुली के चारों ओर का पानी साफ और पारदर्शी होने लगा। जहां जहां उनकी उंगलियों की लहरें टकराती थीं, वह विषैला शैवाल तुरंत सूख जाता था। ये क्रिया पूरी रात चलती रही। सुबह होते होते पूरी नदी का पानी स्वच्छ और मीठा हो गया। विषैला शैवाल पूरी तरह से गायब हो चुका था। जब तर्कनंद और नगर के लोगों ने ये देखा तो वे समझ गए कि प्रेम की शक्ति किसी भी रासायनिक सूत्र या विज्ञान से अधिक शक्तिशाली होती है। धुली ने अपने अटूट विश्वास और समर्पण से साबित कर दिया कि वह स्वयं भगवान विष्णु की करुणा का माध्यम बन गई है। भगवान विष्णु ने धुली की परीक्षा ली थी और धुली अपने मौन विश्वास से उस परीक्षा में सफल रही। तर्कनंद ने समझा कि सबसे बड़ा वैज्ञानिक वह नहीं है जो सूत्रों को जानता हो, बल्कि वह है जो मानव हृदय के प्रेम के सूत्र को जानता हो। उस दिन से तर्कनंद ने धुली को संशयपुर की मां घोषित किया और उसकी असाधारण सेवा को ही सबसे बड़ा विज्ञान माना जाने लगा। इस कहानी का सार यह है कि प्रेम और विश्वास की शक्ति किसी भी भौतिक या वैज्ञानिक संकट को दूर करने में सक्षम होती है। भगवान विष्णु की करुणा उन लोगों के माध्यम से प्रवाहित होती है जिनका विश्वास इतना अटूट होता है कि वे बिना किसी बाहरी प्रमाण के केवल हृदय के बल पर चुनौतियों का सामना करते हैं। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।